ये कहानी जब मैंने पढ़ी और सुनी ना, मेरा दिमाग हिल गया। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रील नहीं रियल। माय नेम इज शायन एंड दिस इज कॉल्ड द रेडिट डिस्टर्बिंग रेड लैम्प स्टोरी। अच्छा, कहानी है एक मिच नाम के लड़के की जो यूएस में कॉलेज में पढ़ता है। मिच रियली लाइक्स दिस गर्ल इन हिज क्लास जिसका नाम है केला। केला नहीं हिंदी का, केला उसका नाम है। सो मिच केला को अपने प्रति लुभाने की कोशिश कर रहा है। केला सेज नो, मिच सेज प्लीज, नो प्लीज, चलता रहता है। देन केला फाइनली अग्रीज टू गो ऑन अ डेट विद मिचेल। तो मिच के साथ वो डेट पे जाती है। दे क्लिक ऑफ एंड दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। अच्छा, फिर कॉलेज खत्म हो जाता है, दे पास आउट, और पास आउट करने के बाद दे आर स्टिल डेटिंग एंड दे मैरी ईच अदर। ये कहानी 2004 से शुरू हुई, अब हम लोग 2006 तक पहुंच गए। 2006 के बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद इन्होंने अपना घर खरीद लिया। अच्छा, घर खरीदने के बाद इनके 2 चिल्ड्रन हुए, एक लड़की और एक लड़का। They've got this perfect American house, they've got this perfect American life, एकदम हैप्पी फैमिली जैसे अमेरिकन मूवीज में दिखाई जाती है, ये बिल्कुल वैसी ही फैमिली है। अब ये कहानी उस दिन की है जब मिच घर पे अकेला था। उसकी वाइफ केला और उसके 2 बच्चे वो घर पे नहीं है। मिच घर पे बैठकर एक फुटबॉल गेम देख रहा है टेलीविजन पर। वो फुटबॉल गेम देखते देखते वो टीवी के ठीक राइट हैंड साइड पे ना एक रेड लैंप है। As Mitch is watching the football game, he sees that something is wrong with that red lamp. तो वो उसकी नजर वो रेड लैंप की तरफ जाती है। तो वो देखता है रेड लैंप उसके लिए कैसा ब्लरी सा है, कैसा धुंधला सा है। तो मिच को लगता है अच्छा मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो एक अपनी आंखें में चलता है और फिर देखता है उस लैंप के प्रति, लैंप भी धुंधला है। Then he looks around the house and he sees everything else is looking perfectly clear to him. The television is perfectly clear. घर पे सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लैंप थोड़ा सा धुंधला, थोड़ा सा ब्लरी नजर आ रहा है। Now, as he is watching television, this is the second time that the lamp is changing. From the corner of his eyes, he sees the lamp moving. वो लैंप की तरफ देखता है और पाता है कि लैंप, जो रेड लैंप जो ब्लरी था, अब वो उल्टा हो चुका है। He continues looking at the lamp, and as he's looking at the lamp, Mitch goes into a very trance-like state. मिच की वाइफ और उसके बच्चों के लिए ये रियलिटी नहीं है। घर पे सब कुछ नॉर्मल है, उनको कुछ अजीब नहीं दिखता। सिर्फ मिच को ऐसा एक अजीब सा दिख रहा है वो लैंप। घर पे डिनर होता है, बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं सोने। मिच की वाइफ और मिच चले जाते हैं ऊपर एक कमरे में सोने, और मिच की वाइफ केला सो जाती है। लेकिन मिच, उसको नींद नहीं आती है। उसको मानो अंदर से कोई चीज पुकार रही है कि आपको दोबारा नीचे जाकर लैंप की तरफ देखना चाहिए। तो मिच को नींद नहीं आती, वो उठता है, नीचे जाता है, सोफा बैठता है, सोफा पर पूरे रात बस लैंप को ताकता है। मिच एक ट्रांस लाइक स्टेट में जा चुका होता है, उसके लिए और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वो और वो लैंप। नाउ द लैंप चेंजेस फॉर द थर्ड टाइम। मिच देखता है कि वो लैंप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसका जो उजाला है वो रूम में चारों तरफ फैल रहा है। वो लैंप इतना बड़ा हो रहा है, मिच को उस लैंप के अलावा अब कुछ नहीं दिख रहा। मिच को और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मिच के लिए घर में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वो लैंप है। वो लैंप बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो लैंप मिच के पास आता रहता है एंड मिच कैन सी नथिंग एल्स बट अ रेड लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम। मिच एक्सपीरियंसेस सिवियर पेन इन हिज हेड, और वो उसको लाल लाइट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और अचानक से सब बंद, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा। मिच फिर अपनी आंखें खोलता है और वो पाता है कि वो ना बाहर कहीं लेटा हुआ है। आसपास काफी सारे कॉलेज के बच्चे हैं, वो चीख चिल्ला रहे हैं। मिच उठता है और अपनी वाइफ को पुकारता है, अपने बच्चों को पुकारता है, लेकिन उसकी वाइफ और बच्चे आसपास कहीं नहीं है। इस बीच उसे एक पुलिसमैन दिखता है, जो पुलिसमैन भीड़ की तरफ दौड़ के आता है। भीड़ को चीर कर वो मिच को अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी की ओर भागता है। अपनी गाड़ी के बैक सीट पे मिच को डाल देता है और फिर अपनी फ्रंट सीट पे बैठ जाता है एंड ही बिगिंस ड्राइविंग। मिच उससे पूछता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, मेरी वाइफ कहां है, मेरे बच्चे कहां हैं? तो पुलिसमैन बोलता है मैं आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं, आपके सर पे चोट आई है। हॉस्पिटल जब मिच पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसके वाइफ और बच्चे कहां हैं। हुआ ये कि मिच एक कॉलेज फुटबॉल गेम खेल रहा था और फुटबॉल खेलते खेलते उसके सर पे चोट आई और वो कुछ 10 सेकंड के लिए बेहोश हो गया। और जो 10 सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद हुई थी, हिज ब्रेन concocted that whole happy story of his life। जब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी वाइफ बनी, फिर उसके बच्चे, फिर उसका एक घर, और वो सालों जी गया बस उस 10 सेकंड में। Our brain works in weird ways. Mitch writes on Reddit कि he still years later mourns the loss of his family who actually never existed in real life. Mitch को apparently थेरेपी के लिए जाना पड़ता है और अब भी उसके सपने में उसके बच्चे आते हैं जो परपेचुअली 5 साल की उम्र के होते हैं। अब भी उसके सपने में उसकी वाइफ आती है जो कभी उसकी वाइफ थी ही नहीं। इस कहानी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मिच की रियल लाइफ कहानी है जो उसने रेडिट पर डाली थी, और वो ये कहता है कि ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आई थिंक अगर बॉलीवुड इस कहानी को बनाए तो हीरो कौन होना चाहिए पता है? फरहान।
मैं तो कह रहा हूँ हीरो मुझे रखना चाहिए। आई थिंक इट्स टाइम आई पुट माई हैंड अप फॉर बॉलीवुड रोल्स। मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन अगर कहानी मैं आपको बता रहा हूं तो मैं खुद के अलावा किसी और को पिच क्यों करूं? दिस वॉज रील नहीं रियल। माई नेम इज शायन। ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और दूसरों को बताना, अच्छी नहीं लगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद तक रखना। वी विल बी बैक विथ यू नेक्स्ट वीक एंड शेयर येट अनदर बिजार या ट्रू स्टोरी।